Hi, I am Tariq Chaudhary and my channel is World Coaching Center। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉमन एंड प्रॉपर नाउन, एंड आफ्टर दैट today's lesson will be going to be about countable and uncountable noun। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं कि कॉमन और प्रॉपर नाउन क्या है। कॉमन टू ऑल, कॉमन मीन कॉमन टू ऑल। कॉमन टू ऑल मीन्स look at the following sentences. COVID-19 is spreading in different countries. डिफरेंट कंट्रीज़ का क्या मतलब हुआ? डिफरेंट कंट्रीज़ का मतलब यही हुआ कि मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, नॉट अ स्पेसिफिक कंट्री। कोई हमने स्पेसिफिक कंट्री का नाम नहीं लिया। अगर हम किसी का स्पेसिफिकली नाम नहीं लेते, कॉमनली यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास कॉमन नाउन होगा। शेयर टू ऑल, जो हर किसी के साथ शेयर होता है। मसलन अगर मैं कहता हूँ बॉय, तो हम हर लड़के को बॉय कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लड़के जहाँ पर खड़े हैं, क्लास में 10 लड़के बैठे हैं, मैं कहता हूँ हेलो बॉय, तो सब मेरी तरफ देखेंगे, अलर्ट हो जाएंगे। जब मैं कहूँगा हेलो अली, हेलो स्नैन, तो देन अली और स्नैन जो होंगे वो स्टैंड अप हो जाएंगे, वो कहेंगे सर। वरना सारी कॉमन में बात जब की, बॉय की बात की, तो बॉय में कॉमन हो गया। तो इसमें कॉमन चीज़ वो होती है वो जो कॉमन टू ऑल, शेयर टू ऑल, तमाम लोगों के लिए होती है। जैसे बॉय हो गया, गर्ल हो गया, ये गर्ल होगा, तमाम लड़कियों के लिए हम गर्ल इस्तेमाल करें। कंट्री, तमाम कंट्री के लिए, स्पेसिफिक कंट्री नहीं है। अगर अमेरिका है, इंडिया है, पाकिस्तान है, तो ये स्पेसिफिक कंट्रीज़ हैं, दे आर प्रॉपर नाउन्स। अगर हम कॉमनली बात करें, कॉमन टू ऑल कंट्रीज़। अब मिसाल मैं दे रहा हूँ कि कोरोना है, कोविड-19 है। कोविड-19 इज़ ए स्पेसिफिक particular name of germs which is spreading in whole world, which is destroying the whole world। तो वो एक स्पेसिफिक है, पार्टिकुलर है, तो उसको हम कहेंगे इट्स अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन पार्टिकुलर थिंग्स के लिए होता है, स्पेसिफिक थिंग्स के लिए होता है। कॉमन नाउन कॉमन टू ऑल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्जाम्पल के ज़रिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है? कोविड-19 इज स्प्रेडिंग इन डिफरेंट कंट्रीज। कोविड-19 प्रॉपर है, कोविड-19 प्रॉपर नाउन है, पार्टिकुलर्स है, एक ख़ास कैटेगरी से इसका ताल्लुक़ है। इसी तरह हमारे पास कंट्रीज़ जो है वो कॉमन नाउन है, क्योंकि इट्स अ नॉट स्पेसिफिक। अगर मैं कंट्री का वर्ड यूज़ करता हूँ तो आप ज़रूर पूछेंगे व्हाट कंट्री या इन विच कंट्री कोविड-19 इज स्प्रेडिंग, तो हम उसको एक स्पेसिफिक नहीं है। जो कॉमन टू ऑल है उसको हम कहेंगे कॉमन नाउन, और जो स्पेसिफिक या पार्टिकुलर थिंग्स के लिए होता है उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल के ज़रिए इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। वेरी सिंपल, सादा सी बात है, आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। लेट्स सी, इसमें क्या है? कोविड-19 हमारे के पास क्या होगा? प्रॉपर नाउन। जैसे फर्स्टली भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये प्रॉपर है, इसको हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। क्या रीज़न है? क्योंकि ये पार्टिकुलर थिंग्स के लिए है, ख़ास चीज़ है, इसकी आइडेंटिफिकेशन है। इज स्प्रेडिंग इन डिफरेंट कंट्रीज। कंट्रीज क्या है? कॉमन नाउन है। कंट्रीज क्या है? कॉमन है, इसको हम कॉमन नाउन कहेंगे। सो सिमिलरली नीचे आगे देखें, शहाब इज अ बॉय। क्या है? शहाब इज अ बॉय।
शहाब एक पार्टिकुलर नेम है, इट्स अ प्रॉपर नाउन। एंड बॉय क्या है? कॉमन टू ऑल, तमाम लड़कों के लिए हम बॉय का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। सो दैट शहाब इज़ ए बॉय, शहाब प्रॉपर एंड बॉय कॉमन टू ऑल, ये कॉमन टू ऑल बॉयज़, ये तमाम बॉयज़ के लिए क्या होगा? कॉमन होगा। कॉमन टू ऑल बॉयज़, तमाम बॉयज़ के लिए कॉमन होगा, इट्स अ कॉमन नाउन। एंड हसनैन प्लेज गेम्स, हसनैन प्रॉपर, प्लेज गेम कॉमन टू ऑल गेम्स, नॉट अ स्पेसिफिक गेम्स, उसमें हम गेम्स का कोई चक्कर नहीं है। इफ़ वी यूज़ द वर्ड फुटबॉल एंड any other games, then we can say that it's a proper noun. Reason is that football plays football का फ़ौरन समझ आती है कि कौन सी गेम खेली जा रही। गेम common to all games and हसनैन particular boys, एक ख़ास लड़के का नाम है, proper noun. Moise is making a noise, Moise proper noun, Moise is proper noun, क्योंकि ये पार्टिकुलर्स नेम है, पार्टिकुलर नेम्स है। एंड नॉइस कॉमन टू ऑल नॉइस, किसी किस्म का भी नॉइस हो सकता है, पोल्यूशन नॉइस हो सकता है, दूसरी नॉइस हो सकती है। तो नॉइस की डिफरेंट जो शेप्स हैं उनको वो ज़ाहिर करता है, कॉमन टू ऑल नॉइसेस। सो जन्नत इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, जन्नत इज़ प्रॉपर नॉन, पार्टिकुलर गर्ल्स, एंड गर्ल इज़ कॉमन टू ऑल, गर्ल क्या होगा? कॉमन टू ऑल गर्ल्स, तमाम लड़कियों के लिए हम गर्ल का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी, अगर लड़कियां खड़ी हैं तो अगर मैं कहूँगा जन्नत, तो जन्नत फ़ौरन मेरे पास आएगी, और उसका क्योंकि पार्टिकुलर्स नेम है। अगर मैं कहता हूँ गर्ल्स तो सब अलर्ट हो जाएंगी, तो उसका मतलब है कि फॉर कॉमन गर्ल्स। सो दैट हमारे पास ये मैंने इस तरफ सारे जो हैं वो प्रॉपर हैं। कोविड-19 प्रॉपर, शहाब प्रॉपर, हसनैन, मोइस, जन्नत, एनी नेम, किसी का भी कोई नाम जो होता है वो हमारे पास प्रॉपर नाउन के तौर पर हम उसको इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे पास प्रॉपर नाउन होता है। कॉमन नाउन इस तरफ है, आप देखें, बॉय, गेम्स, नॉइस, गर्ल, बॉय, गेम्स, नॉइस, गर्ल्स एट्सेट्रा आर कॉमन नाउन। तो आई थिंक सो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का आपके जहन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो प्रॉपर नाउन जो है वो हमारे पास पार्टिकुलर नेम के लिए होते हैं, जो नाउन्स के लिए होता है, और कॉमन नाउन कॉमन टू ऑल, शेयर टू ऑल, जो जिसको हम तमाम के लिए शेयर करते हैं। जैसे मैंने बॉय, गर्ल्स वगैरह की एग्जांपल आपके सामने दी हैं। अब कुछ इस तरह भी होता है, कई दफ़ा चंद एक एग्जांपल्स में ऐसा भी आ जाता है कि प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमारे पास कॉमन नाउन के तौर पर हम उसको यूज़ करते हैं। लेट्स सी, आपके लिए थोड़ा सा ये होगा कि ये कैसे है, इसको एग्जांपल के ज़रिए हम देखते हैं। क्या है? ही वाज, ही हमारे पास क्या है? ये हमारे पास प्रोनाउन है, नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास प्रोनाउन है, तो ये हमारे पास प्रोनाउन है, नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ है प्रोनाउन, ठीक है ना। ही वाज द लुकमान, लुकमान बेसिकली नाउन है और प्रॉपर नाउन है, लेकिन क्योंकि हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम जो हैं वो एक बहुत समझदार, अक्लमंद, वाइज इंसान थे, तो उनकी मिसाल यहाँ पर दानिशमंदी, अक्लमंदी, फ़िलासफ़र के तौर पर इस्तेमाल होती है। वहाँ पे हम एज ए कॉमन नाउन भी उन्हें यूज़ कर लेते हैं कि ही वाज द लुकमान, यानी ही वाज द वाइजेस्ट मैन, यानी लुकमान की जगह हम ये करेंगे कि वो अक्लमंद
शख्स हैं, या किसी फ़िलासफ़र को हम किसी अक्लमंदी की जगह इस्तेमाल करते हैं, जो उनकी जो विजडम है, या उनकी जो उनकी क्वालिटीज़ हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, उनकी जगह इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारे पास कॉमन नाउन बन जाता है। होता प्रॉपर है लेकिन कॉमन नाउन। लुकमान हेयर मीन्स नॉट अ लुकमान पार्टिकुलर नेम्स। तो ये द वाइजेस्ट मैन, उसकी जगह हम क्या करेंगे, उन्हें वाइजेस्ट मैन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो इन सम केसेस इस किस्म के सेंटेंसेस बहुत कम होते हैं जब हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के तौर पर यूज़ करते हैं। और इसके बाद कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं आर ऑलवेज रिटन विद कैपिटल लेटर। तो ये हमेशा किसके साथ लिखते हैं, कैपिटल लेटर के साथ लिखते हैं। ये देखें, शहाब हमने कैपिटल लेटर के साथ, हसनैन हमने कैपिटल लेटर के साथ, मोइज़ हमने कैपिटल लेटर के साथ, जन्नत कैपिटल लेटर के साथ। तो कैपिटल लेटर जो होता है ये हमेशा कैपिटल लेटर, जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर के साथ हम उसको स्टार्ट करते हैं। और ये पार्टिकुलर्स होता है। कॉमन मीन्स मैंने पहले भी कहा शेयर्ड बाय ऑल। कॉमन मीन्स होता है शेयर्ड बाय ऑल, तमाम लोगों के साथ जो चीज़ हम शेयर करते हैं, जैसे बॉय हुआ, गर्ल्स हुआ, या दूसरी स्पेसिफिक हम चीज़ नहीं होती, जैसे कंट्री हुआ, गेम हुआ, तो इसको हम क्या करते हैं, कॉमन टू ऑल, शेयर टू ऑल, इसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन्स इंक्लूड कलेक्टिव नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन्स के अंदर कौन से, इसके अंदर ही कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। कॉमन नाउन्स कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। कलेक्टिव नाउन को भी हम पढ़ेंगे। कलेक्टिव क्या होता है, जो इकट्ठे हो गए एक देते हैं, जैसे आर्मी है, बहुत सारे सोल्जर इकट्ठे हो जाएं तो हम उसको कलेक्ट करके, पुलिस है उसको हम बहुत सारे कांस्टेबल इकट्ठे हो जाएं, इस तरह ज्यूरी है, बहुत सारे जजेस का ग्रुप इकट्ठा हो जाए तो हम उसको कलेक्टिव कहते हैं। इस तरह अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऑनेस्टी है, विजडम है, एट्सेट्रा, ये भी कॉमन नाउन के कैटेगरी में आते हैं, कॉमन नाउन के ज़िमरे में आते हैं। ये एक पॉइंट है कि कॉमन नाउन के अंदर जो कलेक्टिव नाउन, जैसे मैंने आपको बताया, जो बाद में हम डिस्कस भी करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, तो कॉमन नाउन के अंदर ये कलेक्टिव नाउन और दूसरे नाउन भी होते हैं। आई होप सो कि आपके जहन में कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का जो कॉन्सेप्ट है इट शुड बी क्लियर। नो लेट्स सी द काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन हमारे पास कौन से होते हैं। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन कौन से हैं हमारे पास। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं। ये मेरे पास बोर्ड मार्कर्स हैं, मैं इन्हें गिन सकता हूँ 1 2, ये मेरे पास बोर्ड मार्कर हैं, मैं इन्हें काउंट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ऐसे भी कुछ नाउन होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मिल्क है, उसको हम काउंट कर सकते हैं, नो, कि ये हमारे पास मिल्क की उसकी मकदार तो कह सकते हैं 1 kg 2 kg, लेकिन उसको काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते हम। जिनको हम गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल्स भी कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन भी कहते हैं, उसको हम अनकाउंटेबल नाउन, और जिनको हम गिन सकते हैं काउंटेबल नाउन्स। लेट्स सी, इसकी चंद एक एग्जांपल देखते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन, द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर पीपल दैट वी कैन काउंट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। फॉर एग्जांपल बॉय, एप्पल, बुक, कार, एट्सेट्रा। क्या है, नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर पीपल दैट कैन काउंट, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। एंड काउंटेबल नाउन्स हम कहते हैं, बॉय है, हम एक लड़का है, ज़्यादा है तो हम काउंट सकते हैं 1 2 3 4, उनको लहदा काउंट कर सकते हैं। बुक्स हैं, उनको काउंट कर सकते हैं। हमारे पास कार्स हैं, हम उनको काउंट कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, द नेम्स ऑफ थिंग्स विच वी कांट काउंट।
फॉर एग्जाम्पल विजडम, ब्रेवरी, मिल्क, शुगर, सॉल्ट, ऑयल्स एट्सेट्रा। विजडम को हम कोई पैमाना नहीं लगा सकते कि ये एक विजडम है, 2 विजडम है, नो, वी कांट काउंट इट। एंड ब्रेवरी, बहादुरी का भी हम कोई हमारे पास नहीं है कि ये 1 दर्जा बहादुर है, 2, 3, 4, नो। इस तरह मिल्क को मिल्क से नहीं लगा सकते, मिल्क की लगाएंगे, काउंटेबल नहीं है। शुगर है, सॉल्ट है, ऑयल्स है, ऑयल्स नहीं लगा सकते एट्सेट्रा। तो अनकाउंटेबल नॉन्स डोंट हैव प्लूरल फॉर्म्स। देखें, अनकाउंटेबल नॉन की जैसे मैंने कहा विजडम्स नहीं होगा, ब्रेवरीज नहीं होगा, क्योंकि उनके साथ हम प्लूरल नहीं बना सकते, उनको प्लूरल नहीं कर सकते। काउंटेबल में बॉय है, बॉयज, बुक है, बुक्स, टॉय है, टॉयज, गर्ल है, गर्ल्स। बट इन अनकाउंटेबल नॉन we can't use s or we don't make a plural forms of uncountable nouns. तो we can't write or speak milks, oils, यानी उसकी प्लूरल फॉर्म्स हम नहीं बना सकते। while countable nouns have a plural forms, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि उसकी काउंटेबल फॉर्म्स हैं। मसलन बॉय है, बॉयज़, एप्पल, एप्पल्स, बुक, बुक्स, कार, कार्स। सो दैट काउंटेबल और अनकाउंटेबल नॉन का कॉन्सेप्ट भी आपके जहन में आई थिंक सो क्लियर हो चुका होगा। बहुत शुक्रिया हमारा लेक्चर देखने का, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा सो दैट कि आने वाले लेक्चर्स आपको मिल सके और ये हमारा सिलसिला कंटिन्यू रह सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।